हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में। इन अ प्रैक्टिकल लाइफ हाउ वी कैन टेक अ विक्टोरियस लाइफ। सो अभी आज का टॉपिक टाइटनिंग द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हथियार दिया प्रभु ने। आज पहले उस ड्रेस है हम लोग पहनना है, हमेशा के लिए पहनना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज मेंट इनटू द टाइटनिंग द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। हम लोग पिछले एक ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 months वी आर स्टडीइंग इन दिस स्पिरिचुअल वॉरफेयर। दैट मीन्स बिना देखते हो गई शैतान को किंगडम के साथ हमारा लड़ाई है। ये सब आत्मिक मंडल में होते हैं। प्रभु भी आत्मा में, शैतान भी आत्मा में है। ये सब प्रकार का स्कीम्स, प्लानिंग, सब कुछ उधर होता है। हम लोग नेचुरली उसको नहीं देख पाते, इसलिए कभी सीरियस नहीं होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आते भी है, हमको पता नहीं लगता है कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि बिना देखते हो गई उस आत्मा हमारा जीवन को अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? दिमाग को दोबारा गए, हमारा मन में धोखा, झूठा को, संदेह को पैदा करते हैं। इसलिए कभी कभी हम परमेश्वर को वचन को जानते हो गए भी उसको हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने तो विजय दे दिया, बिल्कुल दे दिया पूरा। जैसे यीशु मसीह जैसे था ऐसे हम जीने के लिए वचन दिया, ताकत दिया, पवित्र आत्मा दिया, स्वर्गीय दूत का हमारा सपोर्ट है, सब कुछ है। इसलिए हम उनको विरोध कर सकते हैं, हम युद्ध में लड़ सकते हैं। प्रभु हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। तुम कौन सा गए? इसलिए हमारे डाउट को, संदेह को करते करते ही हमारा हिम्मत कम हो गया। इसलिए प्रभु हमको याद कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारा दिमाग का है। कौन आपको सोच को, सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उस आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स मैनिपुलेटिंग आवर माइंड विथ डिमोनिक इविल स्कीम्स। सो शैतान यीशु मसीह के लोगों को नया जन्म पाया, प्रभु को मानते हैं, उसको पूरा प्रोसेस तो नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, बट हमारा मन को सप्रेस कर सकते, अप्रेस कर सकते, हमको तकलीफ दे सकते हैं, हमारे जीवन को अलग अलग प्रकार का दुख तकलीफ में हमको सताव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सावधान रहना है, उनको हम जगह नहीं देंगे। जब हम दरवाजा खुला होता है, हमारा माइंड उसी चीज को सोच होता है, एकदम आकर उस शैतान का उस स्कीम्स और सोच हमारे साथ मिल जाता है। फिर हम उनको हाँ वो तो सही लग रहा है, जब हम हाँ कर दिया माइंड में गए, हाँ सही ट्राई करेंगे, देन वो आपको इन्फ्लुएंस उसमें ऑलरेडी आ चुका है। सो प्रभु इसलिए बोल रहा है, मैंने आपको आयुध दिया है, कपड़ा दिया है, क्या पहनना है। जैसे एक रोम साम्राज्य का एक सिपाही की तरफ उसको उस कपड़ा को हमारे लिए उदाहरण दिया गया। इसलिए हम लोग याद रहना है, सावधान रहना है। पिछले हफ्ता में भी इवन हमारे परिवार में भी कुछ इश्यूज को हम डिस्कस कर रहा था। आई वॉज लिटिल डिस्टर्ब। तुरंत मेरा वाइफ ने मेरा रूम मांगे, नहीं दी हमारा युद्ध है, देखो हम लोग दूसरा को सिखाते हैं, हमारे लाइफ में भी पेश करते हैं। शायद आपको ऊपर डायरेक्टली आएगा नहीं तो दूसरा के थ्रू आएगा, यही है। डोंट वरी, कूल डाउन, कुछ नहीं होगा के वी शुड नॉट देयर, क्योंकि अचानक हमारा बुरा दिन कब होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम प्रभु हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम सावधान रहने का। तो बेल्ट क्या है ये हम सब जानते हैं, बेल्ट है। एक्चुअली बेल्ट क्या है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का आप सोचते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से पूछेंगे भाई सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई के बेल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सच्चाई बोलेगा व्हाट यू नीड टू बी, क्या होना चाहिए। भाई ये तो अकाउंटेंट तो बोलेगा ये तो ऐसे होना चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलेगा कैसे आप फील कर रहे हैं, वो सच्चाई है। आपको अच्छा लग रहा है तो मान लो करो, नहीं ये तो छोड़ दो। ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर फीलिंग। तीसरा व्यक्ति एक वकील के पास जाएगा, बोल रहा है आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम सच्चाई है नहीं है तो हम उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। व्हाट यू वांट वो बताएगा, ये बोलेगा व्हाट यू फील, आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है उसके मुताबिक। सी
हम भी सोचते हैं ये मेरा सच्चाई है, वो आपका सच्चाई अलग है, हमारा सोच का हम बोलते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं होता है। सच्चाई तो है, वो सच वही होता है, परमेश्वर का वचन है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, उसका द्वारा वो नहीं है। हम उसको नापते हैं, उस सोच को, फीलिंग को है। परमेश्वर का वचन सच्चाई क्या कहता है, वो सच्चाई हमेशा के लिए होता है, वो बदलते नहीं है। जैसे है देखो, हमारे सच्चाई को हम लोग कैसे प्रकट करते हैं, हमारा बोलने के द्वारा, हमारा एक्शंस को दोबारा हम कार्य करते हैं उसको दोबारा है। हमारा मन में सोच रहे माइंडसेट, हमारा रवैया क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, वो सच्चाई उसी से प्रकट होता है। हमारा मकसद क्या है, ये सभी इसको दोबारा हम देख सकते हैं। एक आदमी सच्चाई का बेल्ट उन्होंने पहना नहीं पहना है, इसी चीज को दोबारा उसको प्रकट होगा, वो किस तरह डायरेक्शन से लाइफ को फोकस क्या है, किस तरह जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको देखो, बैठना उठना की जगह, ये सब डिसाइड करेगा कोई व्यक्ति सच्चाई में है और नहीं है। दैट मीन्स वो ट्रूथ ही वो है, सच्चाई परमेश्वर का वचन है। ये आप और मैं, हम क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारा दोस्त क्या बोल रहे हैं, उसको आधार पर नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन देगा, अनुवाद करेगा, वो सच नहीं है। ये सबको दोबारा है, हम परमेश्वर को वचन को लेकर अपना लाइफ को मजबूत करना है। कितना परमेश्वर का वचन हमारा जीवन पर जाता है अंदर, उतना हमारा बेल्ट हम टाइट कर सकते हैं। नहीं है तो हमारा सोच में, फीलिंग में, अपना अपना किसी को कहानी से वो हम करते हैं। बहुत लोग बेल्ट लूज हो चुका है, आगे नहीं चल पा रहे। हमारा साइड में लुंगी पहनते हैं, आप लुंगी पहन कर आप रनिंग रेस नहीं कर सकते, बस पकड़ना, जल्दी भागना गए तो नहीं कर पाएगा। लोग उसको फोल्डिंग कर कर, उसको आधा में फोल्डिंग कर कर फिर करते हैं। इस तरह हमारा बेल्ट लूज लगेगा, पैंट नीचे आ जाएगा, आप भाग नहीं पाएगा, आपका युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। सो कैजुअल जानने वाला के लिए कपड़ा जैसे पूरा पूरा पहनते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। बट इफ यू आर इन अ वॉरफेयर, आप लड़ाई में है, हमारा टाइट रखना है। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले वाला कपड़ा ये है, बेल्ट टाइट रहेगा तो हम इन करेंगे, कपड़ा सब कुछ उसका रहेगा, उसको सपोर्ट में और भी कुछ चीज आता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, कौन सच्चाई है भाई, द इश्यू आता है क्योंकि मेरा सच्चाई अलग है, आपको सोच, आप क्या सच्चाई बोल रहे हैं वो अलग है। यू नो इसका मतलब जैसे हम लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, इस तरह हमारा ट्रूथफुलनेस, हमारा जीने का वो सच्चाई भी चेंज हो जाता है। सब लोग सही तरह नहीं सोचते, विश्वासी लोग, हम सोच रहे गए 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, वो सही है, नहीं, नहीं। रियलिटी इट्स ए डिस्टॉर्टेड और चेंज्ड। रियल वास्तविकता, सच्चाई लोगों को जीवन में है, वो दिखते नहीं, चेंज हो गया। क्योंकि दुनिया अपना दिमाग बहुत कुछ आइडियाज देते हैं, ओपिनियंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, गेसिंग, ये बहुत कुछ है। फिर हर एक अपना हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ, मेरा को तो लगता है यही सही है, मैं इसे फील कर रहा हूँ, इस तरह करना चाहिए। देन दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, हम इस तरह करना चाहिए। सो सच्चाई के लोग समझते गए, मैं अपना कैसे फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, उसी आइडिया पर है, वो नहीं है। क्योंकि आज सच्चाई हो सकते हैं, वही सच्चाई कल नहीं हो सकते। जैसे मैंने एक काफी आर्टिकल्स पढ़ा, मैं भी हूँ, अभी बोलते हैं आप कॉफी मत पी लो, बोल रहे बीपी का अफेक्ट करेगा, कॉफी पीना अच्छा नहीं। कुछ स्टडी करेगा कॉफी अच्छा है, इसलिए बोलते हैं अंडा पूरा मैं नहीं खाना, ये किस तरह खा लो, येलो वाला अंदर को उसको निकाल दो। दूसरा डॉक्टर्स बोलते हैं वो तो खाना चाहिए, वो तो पुराना बात है। सो ओपिनियंस, आइडियाज, स्टडीज कीप चेंजिंग, बट वो सच्चाई नहीं है। दैट इज एन आइडिया। व्हाट यू थिंक ट्रू मे नॉट बी ट्रूथफुल, वो नहीं हो सकता है।
किसी ने कहा ट्रूथ सच्चाई हुई होता है, ट्रूथ इज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बाय विच रियलिटी ऑफ समथिंग इज मेजर्ड। वो अपना अंतर नहीं है, सच्चाई हम क्या सोच रहा है, ट्रूथ हमारा एक सामने हम देखते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, वो रियलिटी को उसी के साथ तुलना करेंगे। जैसे हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, वो सच है नहीं है हमारा फीलिंग के आधार पर नहीं, सोच के आधार पर। इट इज एन आउटसाइड ऑफ व्हाट गॉड्स वर्ड सेज। इट इज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स हमारा सोच और फीलिंग के सबसे चेंज होता है, वो चेंज नहीं होता है। सो दैट मीन्स हमारा सोच से बाहर उसको देखकर हम उसको नापते गए। हमारा फीलिंग हमारा सोच के साथ लेना देना नहीं है। That's the main thing to understand. Truth is not what you feel, but it's a standard given by God. It's a fixed one. हम बदल नहीं सकते। So परमेश्वर का वचन वो सच्चाई है, वो हम क्या सोच रहे हैं वो सच्चाई सही है, उसको साथ मिलना चाहिए। It should be conformed with the word. If it is not conforming, ओरिजिनल ट्रूथ वो झूठ नहीं हो सकते। हमारा सोच गलत हो सकता है, हमारा फीलिंग गलत हो सकता है। इसलिए क्या परमेश्वर ने कहा सबसे पहले वाला आपको यूनिफॉर्म का कपड़ा है, आपको बेल्ट है, सबसे पहले इसको करना। वो करे, वो नहीं खराब हो जाएगा तो दूसरा चीज आपको पहन नहीं पाएंगे, आगे नहीं चल पाएगा, इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगा हमारा लाइफ का। नाउ सच्चाई ओरिजिनल उन्हीं का है। ही इज द ऑरिजिनेटर ऑफ ट्रूथ। हमारा सोच नहीं, हमारा फीलिंग नहीं, लोगों को ओपिनियन नहीं है। ट्रूथ व्हाट विच इज रियल इज ओरिजिनलिटी। रियल क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने सबको बनाया है, सृष्टि किया है, सब कुछ ओरिजिनल ट्रूथ भी उन्हीं की ओर से आएगा। हम उसको इन्वेंट नहीं कर सकते। परमेश्वर ही एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर सकते हैं, कोई भी जाकर उनको नहीं बोल सकते। शायद आपको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर के पास जाकर आप बोल सकते हैं आपको सोच सही नहीं लग रहा है? हम इंसान से बात करते हैं, नॉट गॉड। गॉड इज द ओरिजिनल, और उनको क्या बोल रहे हैं वो सच है। इज अ परफेक्ट गॉड, गॉड इज रियल। सच्चाई उन्होंने उसी के अनुसार तुलना करना चाहते हैं, वो क्या वचन के द्वारा उन्होंने क्या कहा, ना क्या मैं फील कर रहा हूं उसका आधार पर नहीं है। आत्मिक जीवन हमारा फीलिंग है, फीलिंग तो अच्छी है अपना जगह पर है, बट हम उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा शहर में है तो ना घंटाघर है, क्लॉक टावर होता है। हम लोग लुधियाना में तो पहले जब नए नए गए तो हम काफी उसको देखा, अभी भी चल रहा है। हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तो बड़ा एक यू नो एंट्रेंस में बड़ा रेलवे का टाइम वो गाड़ी चलते गए, उन्हीं के क्लॉक क्या है उसका आधार पर चलते हैं। हमारा गाड़ी के आधार पर नहीं चलता। आप कितना महंगा वॉच पहनो, अच्छा यूज करो, बार बार देखोगे, कितना भी महंगा हो उसका कोई मतलब नहीं। हम लोग काफी लोग, मेरा अनुभव था, हमारा वॉच काफी स्लो चला, हमको मालूम नहीं हमारा टाइम सही था। जब हम पहुंचते पहुंचते हमारा सामने ट्रेन निकल गया, सिर्फ 5 मिनट्स का फर्क था, बट मेरा वॉच तो सही कह रहा है। अभी मेरा वॉच सही कर रहे तो ट्रेन गाड़ी रुकेगा? नहीं रुकेगा। मैं क्या सोचूं, मैं क्या फील कर रहा हूं, मेरा पास क्या है, उसी के अनुसार उस सिस्टम नहीं चलते, लाइफ नहीं चलता है। मेरा व्यू पॉइंट तो सही है, मैं अपना वॉच मैं देखता हूं सही है, बट वी नीड टू लर्न टू वॉक इन गॉड्स व्यू पॉइंट। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, वो कैसे देखते हैं, उन्हीं के नजर में कैसे है, उसको अनुसार हम लोग देखकर चलेगा, हम लोग वो विजय को हासिल कर सकते, जीत सकते हैं। इसलिए कुछ भी फैसला हम करने के पहले चेक वचन क्या बोल रहा है इसके बारे में। उस वचन का आधार पर हम निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे, उसको पीछे चलेंगे, क्योंकि असली सच्चाई तो वही है, हम उसको पहनना है। उसी को दिन आगे निकलते निकलते उसको हम टाइट करते हैं, हम लूज होना नहीं देते सच्चाई में।
क्यों मेरा अनुभव हो गया, मेरा फीलिंग कर रहे गए, हम ये कर रहे गए, वो कर रहे नहीं। प्लीज, गॉड्स व्यू पॉइंट क्या, इसके विषय में खुदा क्या कह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील रहे, सच नहीं हो सकते। बाइबल कह रहे गए तुम अपना दिल को भी भरोसा नहीं कर सकते, खुद धोखा देगा। आप और हम जानते हैं क्या, हम लोग अपना आप को भी कभी कभी भरोसा नहीं कर सकता। हम सोचा था आज जाकर ये मिस्टेक नहीं करेंगे, फिर कर दिया, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं वो क्या नहीं, क्योंकि ये सिस्टम आउटसाइड सिचुएशन का आधार पर होता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हम ऐसे ट्रेनिंग किया। बट प्रभु हमको ट्रेनिंग दे रहा है, भाई सच्चाई ये है, उन्हीं के व्यू पॉइंट है। आपको फीलिंग के आधार पर मत चलिएगा, सोच को सहारा मत ले लिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो सच्चाई वो क्या बोल रहे हैं, वो ये भरोसा हम कर सकते हैं, विच इज परफेक्ट एंड ट्रू रिलायबल। हमारा फीलिंग, हमारा सोच रिलायबल नहीं है। नया इंफॉर्मेशन आएगा, हम क्या सोच रहे थे ट्रूथ, वो कल चेंज हो जाएगा। आज का ट्रूथ कल भी वो ट्रूथ नहीं रहेगा, क्योंकि न्यू इंफॉर्मेशन न्यूज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। इसलिए काफी प्रॉब्लम्स लोग फसल करते हैं। नाउ कैसे मसीह लोग कैसे इसको टाइट कर सकते हैं। हम सोच रहे हम तो विश्वासी है, हम तो सच्चाई में गए, बट हमारा बेल्ट लूज है। हमारा मकसद यही है, गोल क्या है, हम कुछ भी हम करें करें, हम अपना आप को कमर बांध कर हम अपना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। लूज लूज नहीं कर सकते, अब भाग नहीं सकते, रनिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए क्या करना है, ये सभी हमारा बेसिक है। रीडिंग एंड स्टडीइंग द गॉड्स वर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्शंस। इसका मतलब ठीक है हमने तो पढ़ा, ठीक है वो अपना जगह पर है, मैं क्या चाहता मैं करूं, नहीं। हम सच्चाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, ना इधर का होता ना उधर का होता, बीच का रास्ता नहीं हो सकते। हम बीच का रास्ता में तकलीफ होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनके पास जाकर हम लोग बड़ा चढ़ा कर दिखावा हम नहीं करते। जब कितना वचन हमारा अंदर सच्चाई अंदर जाएगा, हमारा रास्ता मार्ग सीधा होते जाएगा। हमको वचन को हम पढ़ना गए, समझना गए, हम प्रैक्टिकल लाइफ में वचन को क्या है इसलिए हम लोग करते हैं। पढ़ने के साथ समझना, समझने के बाद उसको याद करना, इसलिए हम बार बार उसको पढ़ते गए, बोलते गए। उस सच्चाई को हमारा माइंड में, हमारा रियलिटी लाइफ में लेकर आएगा। हमारे दिल में, हमारे सोच में ऑलरेडी सेट हो गया, तो कुछ फैसला करने के पहले परमेश्वर को वचन पवित्र आत्मा लेकर आकर आपको टकराव करेगा, भाई ये तो वचन ही कर रहे हैं, आपको दोस्त तो ऐसे कर रहे हैं, चेक इट। अब जल्दी इमोशनल डिसीजन तो नहीं ले रहे, करेगा। अब सच्चाई है नहीं है। कल मेरे पास एक सर आए, ऐसे हमारा तो काम रोज कंसल्टेंसी देने का, एक उनका आया, एक एक्चुअली निवेश करना था उसका, था उनका दोस्त था बैंक मैनेजर। वो बैंक मैनेजर तो अपना ही डिपॉजिट्स को सोचेगा, अपना फायदा पहले सोचेगा, उनको ठीक से गाइड नहीं किया। मैंने बोला सर आपको 1 महीना लेट हो गया, मेरे से पहले पूछ लिया होता तो इसको क्या करना था, उसको कह सकता था। पहले लोन को निकालना था, आपको ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसको निपटाना। दूसरा जाकर इसमें निवेश करो, उसमें करो, काफी पैसे को अगले 5-10 साल को बांध लिया। उन्होंने अपना कर्जा से बाहर निकलने के लिए गाइड करना चाहिए था। नहीं नहीं, उससे से एफडी से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने बोला मार्केट रिस्क होता है, ये फ्लक्चुएट होता है, और मैंने बोला मैं लिखकर दे रहा हूँ, आप जिससे उतना है उतना नहीं मिलेगा। बोला अच्छा मेरे को मालूम नहीं। That's why we need to study and understand and keep those things. वचन हमको मदद करते हैं, जनरल नॉलेज के साथ हम इसको भी तो याद करना पड़ता है। ध्यान करना के बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्चुअली, मैं रिसेंटली बात किया था, ध्यान का उनको मालूम नहीं, विश्वासी था तो हम वचन पढ़ते गए, ठीक है दुआ कर कर पढ़ते गए, हम चले जाते हैं। उसको आप समझ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। जैसे हम आज मनन कर रहे हैं, हमारा बेल्ट का, सच्चाई के बेल्ट को टाइट करना हमारा लाइफ को क्या अर्थ है प्रैक्टिकली। हाँ तो उसमें लिखा है एफएससीओ की किताब में, हम लोग तो पढ़ाई किया, ठीक है भाई, बट वो क्या, वो क्या बोल रहे हैं हमारा लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए आप दिल से मन से दुआ करते हैं, आपको दिल तड़पता है,
उसमें लॉर्ड आई वांट टू बी लाइक दिस, मेरा लाइफ इस तकलीफ में हेल्प करिएगा, दैट शुड बी देयर। देन हम लोग सावधान रहने का, इस दुनिया में कोई भी इंक्लूडिंग मी, मैं और आप कितना लोग आज सुन रहे हैं, हम ध्यान से सावधानी से नहीं रहेगा कि राइट और रॉन्ग क्या है, मॉरल डिसीजंस क्या होता है, ईच वन विल इंटरप्रेट देयर ओन स्टाइल, ओन वे। वो सोच रहे मेरे लिए गलत लग रहा है, आपके लिए सही लग रहा है, वो आपके लिए सही लग रहा है, वो दूसरा के लिए आधा सही लग रहा है, आधा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इस दुनिया में हम लोग, क्योंकि वचन के इनपुट से ज्यादा बाकी इनपुट आने के द्वारा गए ऑलरेडी हम लोग तकलीफ में गए। फिर दूसरा, हम जिम्मेवारी नहीं लेते, हम प्रॉब्लम्स को बात करते रहते, परिस्थिति के बोलते रहते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे को परिस्थिति के कारण मेरे माँ बाप गए, मेरे को अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए, ना तो मेरे को अच्छा मौका नहीं मिला। हम अपना लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बाइबल बोलते हैं तुम क्या है उसको जिम्मेवारी आप है। अपना टाइम को हमारे सच्चाई को खोजने में आपने कितना डिवोट कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। हम अभी अभी आज थोड़ा मेट हो गए, मैं 5 मिनट हो गए, मैं भाग रहा गया, क्योंकि वी वर एक्चुअली मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल में कैसे करना, हम कुछ प्लानिंग कर रहा था। वी नीड टू वर्क सम होमवर्क, हार्ड वर्क, अदरवाइज इट वोंट हैपन ऑटोमेटिकली। दुआ करने से नहीं होते, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा तो अपना जिम्मेवारी पूरा करेगा, कंडीशन है हम भी अपना जिम्मेवारी को पूरा करना। देन एक फैसला करना लास्ट में है, परमेश्वर का भरोसा कर कर उसको पकड़ना है। जैसे हम लोग नीचे पहले हम बच्चे लोग हम पेड़ में उतर कर कूदते गए, कुछ उसको उसको कंबा उसको पकड़ते गए स्ट्रांगली, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। हम कितना स्ट्रांगली मजबूत से क्लीविंग ऑन, ट्रस्टिंग हिम फुली, ये मेरा फैसला है भाई। वचन क्या बोल रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है, कुछ भी हो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मेरा फीलिंग सपोर्ट कर रहे ना कर रहे। लॉर्ड हेल्प मी, एक शब्द लॉर्ड हेल्प मी, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। दैट शुड बी आवर एक्शंस। फिर हम मसीह लोग हम मजबूत हो सकते हैं, हमारा हाथ में जिम्मेवारी है। शैतान देखो सीधा कंबा लेकर लड़ने के लिए नहीं आएगा, शैतान का तरीका है हमको गिराने का, हमारा माइंड में एक संदेह को पैदा करना, वेरी सिंपल, क्वेश्चन को डालना मसाला, बस उसको एक संदेह का डाउट को पैदा करो। आपको ऑफिस में हो सकते हैं, परिवार के बीच में हो सकता है, दोस्त को बीच में हो सकता है, आप किसी को भी प्रति आपको कोई डाउट आ गया, वो लाइफ इट्स अ स्ट्रगल। आपने देखा होगा, आप अपना घर में किसी को आप भरोसा नहीं कर पाता है, आपको नींद नहीं आएगा, इट्स अ स्ट्रगल। शैतान ऐसे बोलेगा भाई सच्चाई ई बेल्ट आप बोल रहे हैं, वो सच्चाई प्रैक्टिकली नहीं हो सकते 21st सेंचुरी में, आज के जमाने में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा हम भी तो सेवा कर रहे हैं, हम भी तो 30 साल से सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होते भाई। अच्छा ओके, आप देखो उन्हीं को देखो, उस पास उन लीडर को देखो, उनको देखो, सभी ऐसे रहते हैं, वो आपको ऐसे सिखाता है, वो अपना फायदा के लिए, वो सच्चाई ये नहीं है। अच्छा क्यों ऐसे आपको बोला, सलाह दे रहे हैं, वो आपको धोखा देने के लिए, आपको फायदा लेने के लिए। अच्छा हम उस आइडिया को सोचने लग जाते हैं। वो तो उन्होंने शिकायत ये किया, संदेह किया और कुछ नहीं किया, डाउट किया। आप सच्चाई क्या समझ रहे था, मेरा प्रभु मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को कोई बात को अच्छी बात को छिपा नहीं सकते, वो मेरे लिए गलत नहीं सोच सकते। उन्होंने हाँ न किया तो हाँ, उन्होंने मना किया तो मना किया, वो अच्छाई के लिए किया होगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, बट मेरा भरोसा तो उनको ऊपर है। उसके बीच में एक संदेह किया, परमेश्वर को वचन को सच्चाई को संदेह करने का एक डाउट दिमाग में उस सोच को हवा को मन में डाल दिया। वेरी सिंपल, एक संदेह को माइंड में डालकर चला गया, उसी में लालच आ गया, उसी में किया गया, उसको हस्बैंड को भी इन्फ्लुएंस किया गया,
आपका एक सवाल है, क्या परमेश्वर को वचन को आप डाउट कर रहे हैं? क्या उस वचन आपको से बात कर रहे हैं वो आपको लाइफ को सुधार नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको भविष्य नहीं दे सकते? संदेह क्यों? आप परमेश्वर को वचन को भरोसा नहीं कर पाएगा, उस दुनिया में कौन सी चीज को भरोसा करेगा? वेयर यू विल पुट योर ट्रस्ट? यही प्रभु हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं। देखो, सब लोग बदल जाएगा, आज अच्छा है कल मालूम नहीं है। आपने हम सब लोग देखा, अच्छा हमारा मित्र था, अच्छा लोग था, प्यार किया था, बहुत अच्छा था, आज हमारा सोच रहे हैं हम दुश्मन है। आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको क्या इनपुट संदेह रहेगा उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार को बदल देगा लोग। बट प्रभु तो ऐसे नहीं करेगा। प्रभु बोल रहे हैं, मैं हर एक साल, हर एक, जैसे सूरज सुबह होता है इससे दोपहर तक और लाइट रोशनी बढ़ते जाएगी। Why you are not able to trust the truth of God fully? क्यों 50-50? That's a question God is asking all of our lives. मेन प्रॉब्लम क्यों मसीह लोग फेलियर होते हैं, सच्चाई को कम अच्छी तरह बेल्ट को क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि फीलिंग को समझ रहे हैं वो ये सही है। देखो, बच्चे लोग समझ रहे हैं, बच्चे लोग को समझ जाने के पहले फीलिंग के आधार पर करेगा। आप बच्चे नहीं है। हम क्या चाहते हैं हमारा लाइफ में? प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं? जब इस करने से क्या मेरा अंत आउटकम क्या निकलेगा, उसी के आधार पर है। आज मेरा फीलिंग अच्छा नहीं रहेगा, आज बैठकर बाइबल स्टडी करना, बैठना, मनन करना, इससे तो हमारे दोस्त के साथ खेलने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये तो फीलिंग कर रहा है, हमारा फीलिंग हर एक बार रोज सुबह से शाम तक हमारा फीलिंग ही हमको कंट्रोल कर रहा है, पांच इंद्रियां ही कंट्रोल कर रहा है। अब उसी के आधार पर हम फैसला भी कर देते हैं, प्रॉब्लम उधर ही आता है। फीलिंग में लास्ट वीक में मैं किससे बात कर रहा था, भाई आपने फीलिंग का तो एक्सप्रेस करो। फीलिंग अच्छा है तो खुदा ने दे दिया है, पाप नहीं है, गलत नहीं है। फीलिंग भी एक गिफ्ट है, वो अपना जगह पर है। जैसे हम गीत गाते हैं, हम नाचते हैं, हम करते हैं, दोस्त से हम हंसते हैं, यू एंजॉय योर फीलिंग। बट वो आपको लाइफ को अंतिम फैसला करने वाला फीलिंग नहीं है। दैट इज नॉट द ट्रूथ। जैसे हम समझते हैं, हमको डॉक्टर ने बोल दिया भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये खराब है, जल्दी करना पड़ेगा, और मैं ऑपरेशन करना, मैं देन ठीक है बोलकर बाहर आकर अपना दोस्त को फोन कर कर दूसरा डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन लेते हैं। हम सभी लेते हैं। हम फीलिंग के आधार पर नहीं जाते और किसी के कहने के आधार पर नहीं जाते। कोई ऐसे करेगा उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते। जैसे आप एरोप्लेन में देखेंगे, पायलट को पूरा प्रोग्रामिंग कर कर दिया, पूरा सेट किया। शायद पहले जमाने में मालूम नहीं कैसे शुरू किया, बट एज ऑन टुडे कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। कितना डायरेक्शन, कितना ऑल्टीट्यूड, ऊंचा कितना जाना, कहाँ है, एवरीथिंग इज कंट्रोल रूम का कनेक्शन, सब कुछ है। सपोज फीलिंग बोल, सपोज पायलट बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ शायद हम लोग आज पहुंच पाएंगे, सही रास्ता में हो सकता है। अब हो सकता है बोलकर पायलट फील कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ मैं सही जगह पर जा रहा हूँ। आप सही जगह पहुंच नहीं पाएगा। कितना बार क्रैश हो गया पेड़ में और पेड़ का और वो पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वो पायलट ने सोचा मैं सही जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक्चुअली उल्टा था, वो जाकर टक्कर लग गया। सो पायलट अपना फीलिंग के हिसाब से नहीं जाएगा, अपना कंट्रोल टावर, रूम का टावर क्या बोल रहे हैं उसको आधार पर जाएगा। हम भी ऐसे गए, हमारा फीलिंग, लोग क्या बोल रहे हैं, परिस्थिति, उस हिसाब से हम फैसला नहीं करते, हम आगे नहीं जाते हैं। मेरा प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं इस विषय को लेकर, हमको समझ नहीं आता है। किसको समझ है उस वचन को, हम उनसे सलाह लेते हैं। वचन को आप इंटरप्रेट करिएगा, सेकंड ओपिनियन ले ले, वचन क्या बोल रहे सही समझने का। बट हम दूसरा को ओपिनियन में, हमारा आइडिया के ऊपर, हमारा फीलिंग के ऊपर कभी भी नहीं करेंगे। कोई ऐसे करेगा तो माइंड में डिसोरिएंट हो गया, उसको बिगड़ गया, माइंड का सही
उसको सिस्टम क्या है वो सही हो गया, क्योंकि वो लोग धोखा देगा हमारा बाहर का परिस्थिति जैसे है, सिचुएशन जैसे है, उसी के आधार पर जाकर बाद में धोखा देगा। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिएगा चेक करने का। आजकल सबको चेक करते, हम बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, एवरीथिंग देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑलरेडी होते हैं, उसको आधार पर हम चेक करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड क्या चेक करने का? फीलिंग, ओपिनियन, दूसरा का, दैट्स द पॉइंट हमारा लाइफ में है। You need to have an objective standard of the God's word to check with everything. Feeling is not the measurement of truth. सच्चाई को नापने का हमारा फीलिंग आधार नहीं है। हम फीलिंग को अनुमति नहीं दे सकते हैं हमारे लिए फाइल अंतिम फैसला करने का। जैसे हम वकील को कोर्ट में लड़ने के लिए उसको बोल देते हैं, वो हमारे लिए आर्ग्यू करेगा, बात करेगा, उसको डिसीजंस को पुट अप करेगा। हमारा फीलिंग का उस अनुमति हम नहीं देते। ठीक है, सुनते गए, लेते गए, बट नॉट फाइनल डिसीजन। आपका एक विजय का जीवन ना होने का कारण ये भी है एक, आज प्रभु आपको कह रहा है, क्योंकि आप फीलिंग के आधार पर चलते हैं। हमारा दिमाग है, कुछ लोगों को स्मार्ट है, अच्छा है, बट इट इज अ फिनिट। फिनिट मीन्स वो एक सीमा है। Only the God is infinite God. हमारा mind is the finite. So that means you have a limit to think. हमारा पूरा हमारे पास कभी नहीं हो सकते। किसी ने कहा है you are smartly limited. अच्छा तो है, प्यार से अच्छी तरीके से तो आपको एक लिमिट में रखा गया। Only God is truth and he is the infinite God. Not our feeling, not our system, not our ideas, not our philosophies. It is there. So हम लोग जब कभी भी इस हमारा अंदर में डालने वाला उस धोखा को, झूठा को हम विश्वास करने लग जाते हैं, वो हम उसको अनुमति देते हैं, डिमोनिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो तो झूठा है। परमेश्वर का विरोध में कुछ भी है उसको बीच में धोखा होगा। कुछ लोग दूर से देखकर अपना आप को सावधान हो जाता है। बाइबल कहते हैं कुछ किसके पास उस से नहीं सोचने, जाकर टक्कर लगेगा, हो अच्छा आपने तो अभी गलत कर दिया, गलत रास्ता में आ गया। ठीक है, किसी के लिए 5 साल 10 साल ऐसे वेस्ट करते, किसके कौन जिम्मेवारी? हम ही। हम बोलते गॉड ने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? गॉड ने तो सच्चाई के कमर तो बेल्ट दिया, कमर को बांधना गए, टाइट करना गए, हमारा काम है। बेल्ट को टाइट करने के लिए प्रभु नहीं आएगा, सच्चाई को बेल्ट को हमारा हाथ में दिया है, हमने उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आधार पर हमारा लाइफ कितना हम दौड़ सकते हैं, वो फैसला उस हिसाब से हम करते हैं। नाउ शैतान बहुत चालाकी है। शैतान वो पसंद करते हैं आप 50-50 का लाइफ जियो, मजा आएगा। ठीक है, चर्च भी जाओ, सब करो, ये भी करो, ये भी एंजॉय करो, ये भी सब वो भी सही है। दैट मीन्स ठीक है, लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको सामने ऐसे जियो, खुदा के सामने आते तो खुदा कार से चलो, दोनों को ओपिनियन ले लो भाई, कोई बात नहीं, इसमें भी चलेगा वो भी चलेगा। बोल देगा कोई बात नहीं, अब चर्च जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, संगति करो, फास्टिंग करो, प्रेयर में मीटिंग में करो, बाइबल स्टडी करो, हालेलुया बोलकर सब करो, बाइबल पढ़ो, मनन करो, वचन को गीत गाओ, बहुत अच्छा है। सिर्फ मेरे को है ये आपको दिमाग में एक पार्टीशन बनाकर रखेगा, इधर साइड आप कितना कूदो नाचो बहुत कुछ करो, बट बाकी आधा साइड मेरा है। संडे जाओ, चर्च जाओ, सैटरडे बाइबल स्टडी करो, सब कुछ करो, मंडे से फ्राइडे मेरे हाथ में है, क्योंकि आप मैंने सोचने हम दोनों रखा। कब तक पार्टीशन गए शैतान खुश होता है हमारे लाइफ में। देखो हम सोचते ये तो फैक्ट है, किसी ने बोलते रिसर्च किया गया, वो स्टैटिस्टिक्स दिया, डेटा दिया गया। अब फैक्ट, आज का फैक्ट वो फैक्ट है, बट कल वो जरूरी नहीं है सच है। ऑल द फैक्ट्स आर नॉट ट्रू। सच्चाई है फैक्ट से अधिक में, ट्रूथ इज मोर देन द फैक्ट, इट्स एन इंटेंट ऑफ द फैक्ट है उसको, बट पूरा नहीं है भाई। जब टीवी में हमने सुना गए, इसमें ऐसे बोल रहे गए, रिसर्च वाला ऐसे बोल रहे गए, वो हमने किताब में पढ़ा गए,
not necessary a truth. That may be the आज के जमाने में उनको स्टडी के मुताबिक वो फैक्ट हो सकते, but may not be the full truth. See, दोनों साइड हमारा ऑसिलेशन होता है। इसलिए प्रभु को सामने कभी भी हम जाते हैं, एक वर्दी पहन कर कपड़ा, एक वेल बोलते हैं, सामने हम कवर कर कर नहीं जाते। बाहर से तो अच्छा दिखता है, दैट मीन्स हम चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, अच्छा करते हैं, इट लुक्स गुड। अब गीत भी गाते हैं, म्यूजिक भी प्ले करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, वेरी गुड। बट इस सबको हम हटा देते हैं, प्रभु को सामने हम जाते हैं, पूरा हम अपना आप को एक्सपोज करते हैं। लॉर्ड, ये मेरा मुश्किल है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, हेल्प मी लॉर्ड। मैं करना नहीं चाहता, मैं दो प्रकार का जीवन जीना नहीं चाहता हूं। मैं कपटी का इसमें भी है, उसमें भी है, लोगों के अनुसार इनका ऐसे बात करेगा खुश हो जाएगा, उनको ऐसे बात करेगा, सच्चाई को मैं ट्विस्ट कर सकता हूं किस तरह के, ऐसे नहीं, ऐसे करेगा शैतान खुश हो जाएगा, हमको उसी जगह पर ऐसे रखेगा। बहुत बड़ा एक होता है भाई, हम तो इस दिन सच्चाई में भी जाना, हमने गलत भी नहीं करना, बुराई भी नहीं करना। एक दो बिजनेसमैन था, मैं किसी का भी सुन रहा था, तो बिजनेसमैन बहुत बड़ा अमीर बन गया, पैसा वाला बन गया, बट सीधा काम नहीं करते, उल्टा सीधा काम करते, वो गलत काम करते, बट उसको तो पैसा बहुत कमाया। कुछ समय के बाद एक फंड राइजिंग होगा ना, हम लोग बिल्डिंग फंड के लिए वो फंड राइजिंग मीटिंग में वो आ गया है, और फिर चर्च आने लग गया, दोनों लोग आते हैं, संडे कभी आते हैं चर्च में, अच्छा लगे दोनों। अचानक दो फ्रेंड से एक को डेथ हो गया, सो चर्च में आने लग गया, वो तो चर्च वाला बन गया। फिर दूसरा व्यक्ति ने जाकर बोला, पास्टर साहब, आपको अभी 3 दिन के बाद मेरा दूसरा भाई क्या ना फिनरल होगा, वो आप उधर आप प्रचार में बोलना गए, अंतिम प्रचार में है, ये सेंट है, अच्छा आदमी है, पवित्र आदमी है, वो कहना है। जब आप इस तरह कहेगा, आपको बिल्डिंग फंड में 5 लाख दे दूंगा, इट्स श्योर हमारे पास पैसा ना। उनके पास एक हो गया, भाई तो हमको पैसे चाहिए था, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमको 4.5 लाख चाहिए, वो तो पूरे 5 लाख दे देगा। बट उनके लिए एक समस्या आ गया, मैं सच्चाई भी बोलना, मैं बत उस आदमी तो पवित्र नहीं था, सच नहीं तो वो तो बुरा आदमी है, मैं कैसे उसको सेंट बोलूं। वो भी उनको दुख लगा, वो तो वो भी सही है, बट मैं सेंट नहीं बोलेंगे तो उसको पैसे नहीं देगा, वो पैसे दे सकते, उनके पास पैसा है। आप क्या कहेंगे ऐसे के? लगता है ये गलत है, ट्रूथ नहीं है, बट बोलने से आपको फायदा मिलता है। कोई किसी के पास जवाब है, क्या करेगा? उन्होंने सोचा, एक्चुअली उनको एक सेवा में है, पैसे चाहिए था बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए, बट झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। उन्होंने क्या कर दिया, उस फंक्शन लास्ट दुआ हो रहा था, सब उसको दफनाने के पहले उन्होंने बोला, जब इन्होंने मरा है, बहुत बुरा व्यक्ति है, चोर है, इविल पर्सन, फिर भी इस दूसरा भाई खड़ा गया, उसको साथ हम कंपेयर करेगा, वो सेंट है। उन्होंने बोला वो तो बुरा, बट इनके साथ तुलना करने में वो तो सेंट है, उन्होंने तो सेंट बोल दिया उसको। समटाइम्स वी कम इन द डायलेमा लाइक दैट, सच भी बोलना है, हम जैसे घुमाना है, एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी कभी हम अपना फायदा के लिए, अपना बेनिफिट के लिए हम ट्रूथ को वायलेट भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को वचन में कह रहे हैं, हम लोग शारीरिक अनुसार नहीं चलते हैं, वी आर नॉट वॉकिंग, दैट मीन्स हमारा ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन थिंकिंग के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम ऐसे हमारे उस परमेश्वर के विरोध को, वचन को विरोध में कोई भी कल्पना हो, सोच हो, बात हो, हम अपना वश पर कर कर, कैदी बनाकर हम अपना वश पर करते हैं। मैं अपना दोस्त को, बाकी लोगों को व्यू पॉइंट के अनुसार मैं नहीं करेंगे, वचन के अनुसार उसको विरोध में कितना भी अच्छा है, मैं अपना बस पर करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। दैट शुड बी योर स्टैंडर्ड। पार्टीशन मत करिएगा,
हिपोक्रेसी को मत कर रखिएगा लाइफ में, फिर हम सच्चाई में नहीं जा पाएंगे, कमर हम अच्छी तरफ नहीं बांध पाएंगे हमारा बेल्ट को, क्योंकि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लगता है कि वो हमको तृप्त करेगा, लगता है कि मेरे को भविष्य देगा, वो नहीं होगा, बिकॉज वो झूठ है। हम किसको सहारा लेंगे? दूसरा लोगों को। अपना माइंड बोल रहे हैं प्लीज स्टॉप इट, अपना पर भरोसा कर कर हमारा सोच को प्रभु बोल रहे हैं मूव ऑन गॉड्स व्यू पॉइंट, नॉट द ह्यूमन पॉइंट। देखो हमारा सच्चाई, हमारा बेल्ट लूज हो गया है, कौन कर दिया? शैतान ने कर दिया। काफी लोग बोलते मैं क्या करूं, शैतान ने इसे परेशान कर दिया, मेरा बेल्ट लूज हो गया, सच्चाई में मैं पीछे हट गया। मैं नहीं, हमारा बेल्ट लूज हो रहा है सच्चाई का, ये हमारा काम है, नहीं दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, और दूसरा नहीं कर सकते। इसलिए गए हम लोग झूठा को सच्चाई से ठीक करना पड़ेगा, झूठा को झूठा से नहीं निकाल सकते, ये तो दुनिया कह रहे हैं। क्योंकि शैतान ऐसे हमको भरोसा डालते डालते है, हमारा मन में इतना मजबूत एक गढ़ बना जाएगा। बट प्रभु बोल रहे हैं उस सोच को, उस टावर को, उस आपको उसको तोड़ दो, उसको खत्म करो। कौन सा ऐसे खड़ा कर देते हैं घमंड लोगों को लाइफ में। मैं आज किसी से बात कर रहा था, आज आई थिंक 12 o'clock, मैं बोला वो क्यों सर, वो तो कुछ लोग होते सीखते नहीं, वो सोचा हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमारे पास पीएचडी है, हमारे पास ये है। तो थियोलॉजी में तो हम लोग जानते हैं कि क्या सीखने के क्या मिलता है। हमारा सीखना कभी खत्म नहीं होता है। ओनली घमंड आदमी दूसरा को सुनते भी नहीं, दूसरा से बात भी नहीं करते, सीखते भी नहीं। लालसी लस्टफुल थिंग, वो है, वो भी हमारा गढ़ बन सकते। घमंड किसी के लिए बन सकते, किसी के लिए ऐसे लालसा बन सकते हैं, किसी के लिए चिंता उनके लिए मजबूत गढ़ बन सकते हैं, निराशा हो सकते हैं, अपना आप को कम सोचने के, संदेह करने के, लालसा कर, ये बहुत कुछ लोगों को मन में एक बड़ा एक टावर बन गया, मजबूत गढ़ बन गया। ये सभी कैसे बन गया? हम लोग झूठा को सुनते सुनते। काफी लोग बोल रहे हैं, आपने सोचा शायद सही होगा, सभी टीवी चैनल बोल रहे हैं शायद सही होगा, सब लोग बोल रहे हैं शायद सही होगा। नहीं, हम झूठा को सच्चाई को लेकर आकर हमारा मन को हमने बदलना पड़ेगा, दूसरा लोग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। दूसरा है हमको जगह देना है, ये सब हटाकर सच्चाई हमारे जीवन पर अंदर आकर हमारा मन को बदलने के लिए। इसलिए बोलता है कि प्रभु आप पूरा पढ़ने के पहले पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, ट्रूथफुलनेस। क्या आप सच्चा आदमी है, सच्चा लोग है, भरोसा कर सकते हैं? क्या उस सच्चाई के लिए हम अपने आप को हम समर्पण करते हैं? क्या हमको जैसे बेल्ट टाइटली पकड़ते हैं, वो सच्चाई हमको पकड़ कर रखते हैं? जब सच्चाई को हम प्यार करने लग जाते हैं, उनके पास इस तरह ताकत होता है कि हमारे लाइफ को अपना आप बदलते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र के अनुसार हम बनते जाएंगे। परमेश्वर के वचन को विश्वास कर कर अंदर अनुमति दे दिएगा, हमारा हमारा लाइफ वो बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं सच्चाई को जानो, सच्चाई से हमारा स्वतंत्र करेगा। और आप और हमारा लाइफ में स्वतंत्रता करने वाला, आजादी देने वाला है, विजय के ऊपर ले जाने वाला है सिर्फ परमेश्वर का वचन का सच्चाई है। ओनली गॉड कैन फंक्शन इन द एरिया ऑफ द ट्रूथ। परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसी को हम बोलते जाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसको हम सुनेंगे नहीं। इसलिए हम उस झूठा को हम विरोध करते रहेगा, सही 10 लोग भी बोलने दो, नो प्रॉब्लम, मैं सुनूंगा प्रभु मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। देन यू आर स्ट्रांग, यू आर करेक्टिंग। कुछ फैसला करना है, कुछ निर्णय लेना है, हम परमेश्वर क्या बोल रहे हैं वो करेंगे। उसको वचन अनुमति दे रहेगा तो मैं करूंगा, वही है डिसीजन मेकर, मेरा फीलिंग नहीं है। उनको पॉइंट ऑफ व्यू इज द फाइनल ट्रूथ, नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मेरा ट्रूथ अलग है, आपका ट्रूथ अलग है, मैं क्या सोच रहा हूं वो नहीं है। स्टैंड फर्म इन द गॉड। इसलिए बोल रहा है आप अच्छा एक युद्ध करने सिपाही की तरफ खड़े होना है, प्रॉपर ड्रेस पहनना है, सबसे पहले सच्चाई को हम लोग हमारा बेल्ट को अच्छी तरफ बांधना है, उसके बाद आप पूरा हम उसको डाल सकते हैं।
देखो बुरा ही दिन सबको जीवन में आएगा, यीशु मसीह में आ गया, बुरा दिन नहीं आएगा ऐसे कोई चीज नहीं है, बाइबल में भी ऐसे पढ़ने दिन लिखा नहीं। कभी कभी लोग आते हैं यीशु मसीह को मान लो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा, आपके लिए कोई बुरा दिन नहीं आएगा। बुरा दिन आएगा, बारिश आ गया, कोविड आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी आएगा, सबको आएगा, वो तो आते रहेगा। सो हम लोग मजबूत होकर खड़ा रहना है, तो पूरे दिन के ऊपर विजय पाना है, तो हम लोग सब लोग एक टेस्ट में पास करना पड़ेगा। जैसे इधर सामने एक पिक्चर कह रहे हैं, जब दो व्यक्ति ने मकान बनाया, एक ने चट्टान के ऊपर बनाया, एक तो उसको मिट्टी में बनाया। जब बारिश आ गया, तूफान आ गया, टेस्ट आ गया दोनों को घर का। ना दोनों घर सेम टेस्ट का बीच में गुजर कर गया। सी दैट इज द पॉइंट, वी ऑल आर सब्जेक्ट टू द टेस्ट, बट हमारा फाउंडेशन किस तरह, हम सच्चाई सोच कर हमने क्या फाउंडेशन नींव डाला है, उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कुछ आदमी ने बोला वो सही है, मैं सोच रहा हूँ मेरे को मालूम है, मेरा घर काम बनाना, मैं इधर बनाऊंगा, मेरे लिए अच्छा होगा, पानी मिलेगा, मेरा नजदीक है, कुछ भी उन्होंने उनके लिए वो सच रहा। दूसरा आदमी ने वो पहाड़ के ऊपर किया। फाउंडेशन मैटर्स, नींव डाल रखे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। आपका फाउंडेशन जीने का किस आधार पर है? सच्चाई है तो, परमेश्वर का वचन है तो हमको अंदर करेगा। अंतिम में एक बात को हम याद रखना, लोग से डरने से हम परमेश्वर का भाई मानते डरते हैं। अपना सेफ्टी छोड़कर कुछ भी हो, तकलीफ भी होना पड़ेगा, दुख उठाना भी पड़ेगा, तो हम लेंगे। पहले राजा का किताब में हम पढ़ते गए, एक वदिया, यस, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था, इसलिए आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इज़ेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और ओके। अन्य 18 वचन पढ़िएगा। 18 उसने कहा मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने अपने तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तू यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। देखो इधर सच्चा नबी लोगों को पकड़कर जेजबेल ने सबको मार दिया। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कितना है प्रभु को मानने वाले इस्राएल देश में, सब मैंने मार दिया। उस घर में काम करने वाला एक स्टीवर्ड है ओबदिया, वो प्रभु का भाई मानने वाला है। वो 50-50 लोगों को छिपाया, घर से भोजन दिया, भेजा है, पानी दिया, एक गुफा में अपना रिस्क लिया। राजा को पता लग गया तो खत्म, वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। रिस्क लिया, कोई बात नहीं, मैं डरेंगे नहीं, मैं सच्चाई क्या है उसको, वो क्या जेजबेल कर रहे हैं वो गलत है, मैं अपना सच नबी लोग को मारना नहीं देंगे, कोई बात नहीं, अपना रिस्क लेकर उन लोगों को बचाया। क्यों? परमेश्वर को भाई मानने वाला, इंसान का भाई नहीं। सो राजा ने बोल दिया ठीक है, हम सबको मार दिया है, मैं एक रास्ता में जा रहा हूँ, दूसरा रास्ता में जा दो, कहाँ पानी है, कुछ ऐसे घास है, हम देखेंगे, क्योंकि नहीं तो सब मर जाएंगे। 3 साल था वो, पानी नहीं था, सब कुछ था। नाउ इन्होंने बोला, एलिजा ने, आप आगे आपको जाकर बोलो मैं मारा नहीं हूं, आप, मैं जिंदा हूं, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। वो उसको बोला सर आपको छोड़ दो, मेरे को बहुत गुस्सा करेगा, मार देगा। नहीं, आप जाओ। जब उन्होंने जाकर चैलेंज किया, जब उनको देखा, आगाब राजा ने बोला तुम सबको
तंग करने वाला ट्रबल मेकर आप आए मेरे सामने, बोला मैं ट्रबल मेकर नहीं हूं, प्रॉब्लम करने वाला तुम है। परमेश्वर को आप छोड़कर आप दूसरा आपको पीछे चला गया, तुम्हें प्रॉब्लम किया, तुम्हारा कारण से बारिश सब खत्म हो गया, मैं प्रूव करता हूं। उन्होंने एक टेस्ट लिया। वेयर इज दैट कॉन्फिडेंस? हम सच्चाई में रहेगा, हम कॉन्फिडेंस हमारे पास आएगा। हम लोगों को डरेंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगा, हम सही फैसला नहीं कर पाएगा। हमारे लिए प्रभु ने रखा अच्छा मौका को हम खो सकते हैं। सच्चाई को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। रिस्क तो है। एस्तर नीनेव का राजा के सामने कोई भी बिना परमिशन से करके राजा के सामने एंटर हो जाएगा, उसको मार गिरा सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, क्योंकि कोई ऐसे प्लान चल रहे हैं, मैं जाकर बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं अपना लोगों को बचाऊंगा। दैट्स द ट्रूथ। ट्रूथ वाला डरते नहीं है। एक वार्निंग है, नया नियम में लोग दिखावा किया, दिखाया मैं सच हूं, बट अंदर तो है नहीं। प्रभु ने उसको सामने एक टेस्ट लिया। लोग बोलते गए क्या प्रभु ने क्यों मारा पति पत्नी को चर्च में? वो भी नया नियम में चर्च में मारा प्रभु ने। इसको एक स्टोरी हम जानते हैं, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, प्रेरित 5 में आप पढ़कर देख लीजिएगा, इसका कहानी आपको मालूम है। देखो, किसी ने उसी टाइम किसी ने इनको जबरदस्ती नहीं किया। लोग ने कहा सर हम सब लोग अपना अपना पास क्या गए, हम बेच रहे गए, पूरा 100% लेकर हम आपको सामने रखते हैं, हम किसको जरूरत है आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग मिलकर जिएंगे। अभी किसके पास ज्यादा पैसा है वो देगा दूसरा को। 5% का लोग हमारा 90% का पैसा हमारे देश में पड़ा है। 5% का पीपल 95% का धन उनके पास है। हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, बट खुदा का लोग अपना अब आकर ऐसे क्या, बट उसी लिस्ट में इन्होंने भी दिखाया, हाँ हम भी पूरा बेच दिया, हम लेकर आया, बट वो नहीं था। उन्होंने क्या प्लान किया, ठीक है हम 50% हम लेकर रखेंगे, 50 हम चर्च में लेकर जाएंगे, आधा हम उसको दिखाएंगे हमने पूरा लेकर आया। सीधा परमेश्वर के दास ने पूछा पीटर ने, क्यों तुम्हारा दिमाग में शैतान अंदर घुसना क्यों दिया? कौन बोला आपको पूरा देने के लिए? ये आपको फैसला है, तो पूरा देना तो पूरा दे दो, नहीं तो ना दे दो, नो प्रॉब्लम। आप क्यों दिखावा करते हैं? प्रभु टेस्ट करते हैं, दिल को जांचते हैं। इसलिए रेवलेशन 2:23 में लिखा, पढ़िएगा हिंदी में, प्रभु सबको देखते हैं, वो टेस्ट भी करते हैं। और उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आत्मिक धोखा दिया, परमेश्वर के सामने दिखावा किया, प्रभु ने किया। हम बोलते प्रभु प्यार करते, बट हाँ प्रभु का प्यार का है, बट स्पिरिचुअल डिसऑनेस्टी बहुत अच्छा है। क्यों टेस्ट ऐसे मारना पड़ा, उसको खत्म होना पड़ा? क्योंकि आप शैतान के साथ सच्चाई को बेल्ट को छोड़कर दूसरा पहन लिया, उन्हीं दूसरा टीम के साथ जाकर इधर आकर पवित्र आत्मा के सामने अच्छा पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे जुदास ने किया। बोल रहे ये नहीं चलेगा, नहीं तो जाना जाओ, ना दे दो, नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विस्ट नहीं करेंगे, सच्चाई को दिखावा नहीं करेंगे, है तो है, ना तो है, प्रभु उसको वो कुछ नहीं करेगा। हमारे साथ ईमानदारी, सच्चाई या ट्रूथफुलनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे द लॉर्ड हेल्प अस, ये सब बातों में प्रभु हमको मदद करे। इस तरह हम प्रार्थना करें, प्रभु आपने सच्चाई के बेल्ट हमारा हाथ में दिया है, प्रभु मेरे को हम हिम्मत से इसको विरोध करने के लिए शैतानी की ताकत को आपने अनुग्रह दिया, उसके लिए हम हमेशा धन्यवाद बोलते रहेगा, क्योंकि हम अपना पावर को समझेंगे। प्रभु से ही मांगेंगे आज, प्रभु मैं अपना सोच के अनुसार, अपना फीलिंग के अनुसार, दूसरा लोगों को सोच के अनुसार मैं नहीं चलूंगा,
आप भी ये सच्चाई है, मार्ग है, जीवन है, आपको मैं पीछे करूंगा प्रभु। मेरा कुछ भी फैसला होगा मेरा फीलिंग का आधार पर नहीं, मैं अपना आइडिया का आधार पर नहीं हूं, और मैं क्या सोच रहा हूं उसका आधार पर नहीं हूं, आप क्या बोल रहे हैं उसका आधार पर। प्रभु मेरा मन से ये संदेह का करने का उस सोच को, प्रिजुडिस, हम अपना ओपिनियन डेवलप किया गया, धोखा देना, डबल पर्सनालिटी है। अब दूसरा चीज को ऊपर हम भरोसा करते हैं, आपको छोड़कर हम दूसरा को भाई मानते हैं, उससे प्रभु आजाद करिएगा। मैं मन पर आ रहा हूं आज, प्रभु मदद करिए। मैं कभी भी जैसे अननीय सफीरा ने किया, हमारे दिल को वो भरेंगे नहीं झूठ बोलने का प्रभु, क्योंकि झूठ तो झूठ है, हम दूसरा को, हम झूठ को हम विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु मैं अपना आप को समर्पित करता हूं, आपको वचन का अनुसार हम चलें, ताकि हम बुरा दिन आएगा, टेस्ट आएगा हमारे सामने, हम विजय का हासिल कर सकते हैं। मैं उस बेल्ट को हमेशा टाइट कर आपके लिए अच्छा एक योद्धा बनकर मैं अपना दौड़ को अच्छी तरह मैं दौड़। May the Lord help us to run our race well and complete the assignments, tightening our belt. Amen.